आरती मैम सुन पा रहे हैं? मैम जी सर। अच्छा ठीक है ऐसा लग रहा था ना। नमस्कार सर। जी सर। अच्छा जब गुड हाँ, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मुझे लगा था ना कि कोई पीपीटी वगैरह सही नहीं हो पा रही थी ना। नहीं नहीं सर, मैं करती हूँ। कोई इशू नहीं। नहीं खुलना है, नहीं खुलना है। करो, स्टार्ट करो। यस मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। अभी मैं विद इन 2-3 मिनट्स आई स्टार्ट द क्लास बिकॉज थोड़ा नोट पैड का प्रॉब्लम आ रहा है। जो पैन टैब है वो अटैचमेंट में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो if I am not able to show the class, I am just doing it. Within 2-3 minutes it will start. ओके मैम। बच्चों, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। एक्चुअली पेन टैब इज नॉट वर्किंग, सो मैं इसमें टाइप करके बताऊंगी। आई डोंट नो कि कितना स्पीड थोड़ा कम आएगा आज मेरा, क्योंकि मेरी स्पीड का प्रॉब्लम है, मेरी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं है। चलिए, आज हमें जो स्टार्ट करना है वो कल मैंने आपको बताया था, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यस मैम। ठीक है, उसमें कहीं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आया था। प्रॉब्लम था विच और whom के लिए। हु और विच का, राइट? यस मैम। बता दिया था मैंने, लेकिन मैं उसको ज्यादा क्लियर नहीं किया मैंने। फिर टाइम मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम हो रहा है और मुझे लग रहा था इसको आज खत्म कर दूं, तो उसको आज क्लियर कर देते हैं। जो हु और विच है उसका
क्या क्या रूल होता है, मतलब क्यों ऐसा होता है कि कहीं हु आता है कहीं विच आता है। वैसे तो मैंने आपको हिंट दे दिया था, बता दिया था, बट रीजन वही है कि हु जो होगा, हमें पता है कि हु जो है वो इट इज यूज फॉर पर्सन। हु इज यूज फॉर पर्सन, ठीक है, ये आपको पता है। एंड जो विच होता है इट इज यूज फॉर पर्सन एंड थिंग, ठीक है ना, यही बात है ना, Yes, पर्सन ma'am. पर्सन And एंड थिंग्स। अभी पर्सन एंड थिंग्स, ठीक है। अभी Yes, दिक्कत ये है कि ये भी जो है वो पर्सन के लिए यूज हो रहा है और ये भी पर्सन के लिए यूज हो रहा है। तो जब पर्सन वाली बात है तो क्या रखना है, हु रखना है या विच रखना है। जैसे हमारे पास था हु इज द बेस्ट बैट्समैन इन द इंडियन क्रिकेट टीम, यही था ना। yes, ma'am. कुछ बच्चों ने बोला कि विच आना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि जहां पर हमारे पास वी हैव मैनी ऑप्शंस वहां पर वी यूज विच। Yes, ma'am. जहां हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं वहां हम जो हु का यूज करते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि हु हैज राइटिंग दिस, who has one goal to find out the identity of a person. हु जो है वो पर्सन की आइडेंटिटी को बताना। जैसे मैंने पूछा हु आर यू, थोड़ा स्पीड जो है मेरी टाइपिंग की उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं, आप लोग ध्यान से मुझे सुन लीजिए। यदि मैंने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, तो हमें उस व्यक्ति की पहचान बतानी है कि वो कौन है। वी हैव टू आंसर कि ही इज माई ब्रदर। Who are you? He is my neighbor. Who are you? He is my best friend. Who are you? He is my father. तो आपको उसकी आइडेंटिटी, Who are you? He is a shopkeeper. He is a actor. आपको कुछ भी उसकी आइडेंटिटी बतानी है, ठीक है। लेकिन यदि हम जब विच का यूज करते हैं तो विच में विच का क्या गोल है, which has which का क्या गोल है, which goal is deciding between two or more options, two or more options, मतलब you have many more options and you have to decide which one is right, which is oftenly, मतलब not always but often accompanied by a noun, which हमेशा नहीं लेकिन most of the time जो है वो noun के साथ आता है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ,
which train should we take? ठीक है, तो ये जो हुआ ये जो हुआ, ये देखिए ट्रेन जो है इसमें प्रोनाउन है और प्रोनाउन के साथ विच का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो Yes, ma'am. ये जो विच का यूज है ज्यादातर प्रोनाउन के साथ यूज होता है, और जब ये ज्यादातर नाउन के साथ यूज होता है। ट्रेन इज अ नाउन, विच इज अ प्रोनाउन, एंड व्हेन जो नाउन के साथ यूज होता है तो यहाँ विच क्या हो गया है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है ना। नाउन से पहले जो भी शब्द आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और प्रोनाउन को किसी नाउन की जरूरत नहीं है, वो इन प्लेस ऑफ नाउन आता है, नाउन की जगह पर आता है, ठीक। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब ये दो या दो से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास होते हैं तब हमें कुछ चॉइस करना होता है, चूज करना होता है, तब ये यूज होता है। तो इट विल वर्क एज अ प्रोनाउन, जो मैंने कल बताया था, ठीक है। Yes, ma'am. इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, मे बी आपको, जैसे विच ट्रेन शुड बी टेक। अभी देखिए, यदि मैं इसे लिखती हूँ, हु वॉज द लास्ट स्टूडेंट टू अराइव, ठीक है, आने वाला आखिरी बच्चा कौन सा था। तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन हु केम लेट, हु केम इन द लास्ट, जो लास्ट में आया था, आप उसकी आइडेंटिटी, उस बच्चे की बात कर रहे हो, उस स्टूडेंट की बात कर रहे हो। सो विच वॉज द लास्ट स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पर हु वॉज द लास्ट स्टूडेंट होगा। इसलिए जब एज अ सेंटेंस में आएगा विच, अधिकतर आपने देखा होगा जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, या आपने देखा होगा वो पहले आता था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते थे वो विच से स्टार्ट होते थे, है ना। इसीलिए बिकॉज उसमें ऑप्शंस आपके पास होते थे, एंड यू हैव टू डिसाइड विच वन इज द बेस्ट बैट्समैन, which one is the best building, या highest building, या tallest building, इस तरह के कुछ होते थे ना क्वेश्चंस, तो वो आपको उसमें से डिसाइड करने होते थे, ठीक है ना। तो ये जो है ये इसका डिफरेंस है, डिफरेंस वही है, लेकिन मुझे लगा कि मैं कल इसको अच्छे से और क्लियर नहीं कर पाई, तो इसीलिए आज मैंने इसको लिया है। देखिए, ठीक है ना, मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी कि हु हैज वन गोल टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ये रूल है, और विच गोल इज डिसाइडिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। Yes, ma'am. ठीक है ना। और विच यदि किसी नाउन के साथ आए तो यहाँ विच जो है वो एडजेक्टिव है, और यदि नाउन के साथ, हाँ, और जब नाउन के साथ नहीं आया है तो ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। Yes, yes. अभी चलिए आज हम नया अपना टॉपिक लेंगे, और वो टॉपिक हमारा है, आज हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। मैम पॉसेसिव रह क्या? हाँ बेटा, पॉजेसिव और रिलेटिव रह गया। एक्चुअली में ये बिल्कुल पास है, आस पास है। जैसे मैंने कल मैंने आपको इंटेरोगेटिव पढ़ाया था ना, ठीक है ना। Yes. अभी आज जब आप इसका डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, मैंने सोचा है आज दो लेने का, लेकिन आज मेरा पेंटर नहीं काम कर रहा, मुझे बड़ा इरिटेशन हो रही है कि क्या बात हो गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें। नहीं तो आज मैंने सोचा था दो करा दूंगी, फिर पॉसेसिव थोड़ा बड़ा है और रिलेटिव भी बड़ा है, तो इसमें पूरा एक क्लास लगेगा, पूरा एक होगा। तो पॉसेसिव और रिलेटिव जो है मे बी कल मैं आपको पॉसेसिव, और सैटरडे में यदि क्लास हुई तो मैं आपको रिलेटिव पढ़ाऊंगी। फिर भी रह जाएंगे, अभी हमारा एक रेसिप्रोकल रह जाएगा, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव रह जाएगा, एक हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस प्रोनाउन भी, एम्फेटिक प्रोनाउन भी रह जाएगा। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक सारा अभी प्रोनाउन ही चलने वाला है, तो कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं।
आपका काम जो है ऐसा जल्दबाजी में ऐसा ना हो चीजें मिस हो जाए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना। इसलिए अंशिका, अंशिका आपने मेरे साथ अपना पीडीएफ फाइल जो पीडीएफ शेयर किया था, यस मैम। उसमें एक करेक्शन था जो था विच इज फास्टर देन विंड, क्या विच इज फास्टर देन ट्रेन, ये था ना। तो यस मैम। विच माने होता है कौन, है ना। विच यदि आप इसको हिंदी में यदि ट्रांसलेट करके करें तो विच माने होता है कौन। तो कौन तेज है ट्रेन से, नहीं, क्या चीज है जो ट्रेन से तेज चलती है। Plane. हाँ, प्लेन, दैट इज द आंसर। बट द प्रॉपर जो आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वहां यूज होगा, मे भी हो सकता कल जल्दबाजी में लिख दिया हो मैंने, बट वॉट का यूज होगा। वॉट इज फास्टर देन ट्रेन, ट्रेन से फास्ट क्या चलता है। विच नहीं होगा, विच, हु और विच इन दोनों का मतलब कौन या कौन सा होता है। इधर कौन शब्द नहीं होगा, इधर क्या शब्द होगा। जैसे प्रॉपर हिंदी में हम बात करते हैं जब, तो हम कौन सी मतलब जब हमें कौन सी चीज तेज चलती है, नहीं क्या चीज तेज चलती है, ये करेक्ट हिंदी होती है। बोलने में हम कुछ भी बोलते हैं, है ना, पर लिखने में फॉर्मल और ऑफिशियल इंग्लिश का यूज होता है, ऑफिशियल हिंदी का यूज होता है। तो क्या है जो हवा से तेज चलता है, मन। क्या है जो ट्रेन से तेज चलता है, वो है प्लेन, ठीक है ना। Yes, ma'am. अब हम आज बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए जैसे नाम से ही पता चलना, डेमो, हम लोग कहते हैं ना हर चीज का, इसका डेमो करा दीजिए। हमने कोई आइटम खरीदा तो हम कहते हैं कि भाई मैंने नया मान लीजिए डिश वॉशर लिया है, तो ऐसे कि आप भैया इसका डेमो करके जाइएगा, मतलब आप हमें दिखा कर जाइएगा, आप हमें बता कर जाइएगा, इंस्ट्रक्शन देकर जाइएगा कि हाउ टू हैंडल दिस, ठीक है। यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज द सेम वे, लाइक इसको हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं, किसी को संकेत मतलब इशारा करते हैं, किसी की तरफ बताते हैं। तो इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट, यूज्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन is used to point out specific। हाँ बेटा, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं, एक बार रुको मैं लगा। हाँ अब क्लियर है। नो मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, used to point out specific noun, स्पेसिफिक नाउन कौन से, स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ, वो नाउन जो हमसे नियर में है, नियर है या दूर है, फार है या नियर है। So that refer to, that refer to far away objects, और Things. हाँ नियर, हाँ ऑब्जेक्ट्स और नियर ऑब्जेक्ट,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें बताते हैं उस नाउन के बारे में जो हमसे दूर रखा हुआ है, दूर है वो ऑब्जेक्ट या हमारे पास में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो दो चीजें बताता है उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो दूर है या पास है। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे एक बना लेते हैं। देखिए ये दो तरह की चीज बताता है, नियर और फार। ठीक है, अब जो नियर के लिए आता है वो आता है दिस, और फार के लिए आता है, आपने जब प्राइमरी की क्लासेस पढ़ी होंगी तो दिस और दैट पढ़ा होगा। ये है दीज और दोस्त। अब कुछ चीजें लिखना मेरे लिए शायद मुझे लगता नहीं है संभव है, तो मैं बोल देती हूँ। देखिए आप सबको पता है कि जो दिस है ये सिंगुलर है, लिख देती हूँ सिंगुलर, शॉर्ट में लिख देती हूँ। ये सिंगुलर है, पूरे लिख देती हूँ सिंगुलर। ठीक है, सेम दैट भी सिंगुलर है। ये क्या है, दीज प्लूरल है, प्लूरल है ना, और दोस्त भी। Yes, ma'am. अब जो चीज हमारे पास है, जब हम उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसे उसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उसको हम रेफर कर रहे हैं, तब हम दिस का यूज करते हैं। कब, जब वो संख्या में एक होती है। मान लीजिए दिस इज अ पैन, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ स्कूल, दिस इज अ हॉस्पिटल। वी आर रेफरिंग फॉर वन, वेयर वी रेफर टू अ वन, तो वहां पर दिस का यूज होता है। और यदि हम, और वो नजदीक भी है, मतलब वी आर स्टैंडिंग ओवर देयर, हम वहीं खड़े हैं, वी आर टेलिंग समवन कि ये मेरा स्कूल है, तो दिस इज माई स्कूल, this is my car, this is my house, this is my key, this is my pen, this is my pencil, this is my brother, this is my sister, anything जो आपके पास है, नजदीक में है और सिंगुलर है, नंबर जिसका एक है, वो दिस, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। एंड वॉट एवर इज फार फ्रॉम यू, जो आपसे दूर है और सिंगुलर है, उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। That का यूज करते हैं। सेम विद दीज क्या है, जो हमसे नजदीक है, हमारे पास में है, लेकिन संख्या में एक से ज्यादा है, 2 है, 4 है, 10 है, कुछ भी है, कोई भी नंबर है जो एक से ज्यादा है, उसके लिए हम दीज का यूज करते हैं। जैसे दीज आर फ्लावर्स, दीज आर बकेट्स, दीज आर सीरीज, है ना, जो हमारे पास है। एंड दोज का यूज हम कब करते हैं, जब वो हमसे दूर होते हैं और संख्या में ज्यादा होते हैं, वहां पर हम दोज का यूज करते हैं। कहीं कहीं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सच का, या बताती हूँ, कहीं कहीं बहुत कम यूज मिलेगा, बट सच का भी यूज आपको मिलेगा। सच अ फुलिश पर्सन, तो जो ये सच है वो एज अ प्रोनाउन यहाँ पर यूज किया जाता है। बट इस काइंड, मतलब बताया जाता है किस प्रकार का आदमी है ये, तो मूर्ख आदमी, तो सच अ फुलिश पर्सन, सच अ इंटेलिजेंट पर्सन, सच एन इंटेलिजेंट, सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो ये तब सच का यूज किया जाता है। बट बेसिकली इसका यूज बहुत कम होता है। दिस दैट दीज दोस, इनका यूज ज्यादा किया जाता है। इनके रूल्स मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको ध्यान रखने की चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होते हैं। तो पहले तो हमने बता दिया कि दिस और दीज ये पास के लिए यूज होते हैं, दैट और दोज ये दूर के लिए यूज होते हैं, दिस और दैट ये सिंगुलर में यूज होते हैं, दीज और दोज प्लूरल में यूज होते हैं। ठीक, अब मैं आपको इसके रूल्स बता देती हूँ, किस तरह चलते हैं। रूल नंबर 1 लिखते हैं। क्या कहता है रूल नंबर 1?
रूल नंबर 1 कहता है कि आपको ये हमने पहले भी बताया है कि जो भी प्रोनाउन है वो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। तो जो ये दिस, दैट, दीज, दोज हैं, ये काम करते हैं प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करने का, मतलब नाउन की जगह यूज होते हैं ये, और ये रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करते हैं। तो आप इसका एक रूल बना सकते हैं, टू अवॉइड द repetition of noun, to avoid the repetition of a previous noun कर लीजिए इसे, of a previous noun, यानी पहले जो नाउन आया है, जो पहले नाउन आया है उस नाउन को रिप्लेस करने का। अभी कैसे करते हैं? और एक बात और है, ये रिप्लेस तो करते ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको सहारे के लिए किसी की जरूरत होती है। इट कैन स्टैंड अलोन, कैन स्टैंड अलोन, मतलब ये अकेले भी किसी वाक्य को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? देखिए, नेक्स्ट पे आएगा। आप लोगों ने रूल लिख लिया? यस मैम। ओके बेटा, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज आ रहा है, वर्ड पे कर रही हूँ ना आज मैं काम, तो नेक्स्ट पेज आ रहा है। ये देखिए, जब हम बात करते हैं, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, दीज आर थीव्स, ठीक है, तो ये देखिए इसमें दीज एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। दीज आर थीव्स, ये सारे चोर हैं। दीज आर थीव्स, ये चोर हैं। अब मैंने ये कहा दीज, तो यहाँ पर दीज इंडिपेंडेंटली सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड इवन इट इज नॉट रिप्लेसिंग एनी नाउन, किसी नाउन को रिप्लेस नहीं किया है, बल्कि ये अपने आप में पूरा प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जो मैंने ऊपर बात लिखी है उसका एक एग्जांपल देती हूँ। Spicy, yeah, I think oily and spicy food harmful for हेल्थ, या फास्ट फूड लिख देती हूँ, नहीं लिख देती, बट that is less harmful, yeah, but this is less harmful than that। अब देखिए इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मैंने कहा ऑयली एंड स्पाइसी फूड आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये पूरा सेंटेंस है अपने आप में, आगे जोड़ा गया, बट दिस इज लेस हार्मफुल देन दैट। अब यहाँ पे ऑयली और स्पाइसी, ये हमारे पास दो नाउन हैं, ऑयली फूड और स्पाइसी फूड, ठीक है। ऑयली जो हुआ एडजेक्टिव हुआ, आप यहाँ पे ऑयली के साथ फूड और लिख लीजिए, ऑयली फूड एंड स्पाइसी फूड।
अब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास दो नाउन है, फूड और फूड, ठीक है। ऑयली है एक एडजेक्टिव, दूसरा है स्पाइसी। इनको हमने यहाँ अगले सेंटेंस में रिप्लेस किया है दिस और दैट से, ठीक है। जो रिपीटेशन है जो मैंने बताया, टू अवॉइड द रिपीटेशन, देखिए पहला है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ प्रीवियस नाउन। जो प्रीवियस नाउन हमारे पास दो आए हैं यहाँ पे, तो हमने इन दोनों को रिप्लेस किया है। मे बी एक भी हो सकता था, हमने इन दोनों को रिप्लेस किया। और हमने कैसे किया, दिस और दैट से। अब यहाँ वी हैव टू डिसाइड कि हमें कहाँ दिस रखना है और कहाँ दैट। देखिए जब हमारा ये सेंटेंस बट के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो जो सबसे नजदीक है वो हमारा है स्पाइसी, तो हमने स्पाइसी के लिए दिस रखा है। और जो ऑयली है वो हमसे दूर है, यहाँ बट के बाद ऑयली दूर है। आप उल्टा देखिएगा इसे, यदि आप यहाँ पे लिखा होता हेल्थ और फिर बट लिखा होता, तो बट के नजदीक स्पाइसी आता, ऑयली उससे दूर हो जाता। तो दूर के सेंस में हमने दैट लिखा, यानी दिस इज लेस हार्मफुल, मतलब स्पाइसी फूड इज लेस हार्मफुल देन ऑयली फूड। मतलब ऑयल, इसका मतलब हुआ कि ऑयली फूड ज्यादा हार्मफुल होता है बशर्ते स्पाइसी फूड की। स्पाइसी फूड तो फिर भी एक बार एडजस्टेड है, बट ऑयली फूड हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ। बेटा क्लियर हुई थोड़ी बात? Yes, ma'am. हाँ, आज थोड़ा लिखने में थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रही हूँ, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे देती। बट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ना। नहीं हुआ हो तो मैं एग्जाम्पल और लिखती हूँ। मैम हो गया। ओके Yes, ma'am. सभी हो गया। अच्छा, Yes, ma'am. ठीक ठीक। तो अभी हम रूल नंबर 2 पर जाते हैं। देखिए लिखिए, ये अभी हमने रूल नंबर 1 लिखा था, अभी हम लिखते हैं रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है, लगभग सेम सा ही है, बट ऐसा है कि रेफर टू थिंग्स। देखिए दिस, मैं पूरा ना पूरा वो नहीं लिख रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप इनके पहले लिखते रहिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रेफर टू थिंग्स, things which have been previously mentioned and followed by linking verb, which and previously mentioned, अब आप इसमें एक चीज, हालांकि तो ऊपर भी आपको ये क्लियर है, लेकिन ऊपर हमने एक कंसेप्ट बताया था, यदि जो भी नाउन पहले आए हुए सेंटेंस में उनको रिप्लेस करने का काम करेगा, तो मैंने उसी पर फोकस किया। दूसरे रूल में हम इस बात पे फोकस करेंगे कि जो भी प्रीवियसली मेंशन नाउन है वो जब हम फॉलो करेंगे, तब के आगे हम चलेंगे, तो लिंकिंग वर्ब, ये जो इज आ रहे हैं, वॉज वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब, तो उनके बाद लिंकिंग वर्ब भी आती है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अभी क्लियर है? हाँ, वो एक्चुअली में मैंने एक हाथ से वो टाइप कर रही थी, तो मैंने सोचा ये दोनों हाथों से टाइप करूं, तो वो मैंने वो छोड़ दिया था। चलिए अभी लिखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमने ऊपर जिस रूल के बारे में बात की थी, वो रूल ये था कि हमने जो प्रीवियसली मेंशन जो हमारे नाउन्स थे, उन नाउन को हमने रिप्लेस करना था, ठीक है। तो मैंने सेकंड वाली बात पे फोकस नहीं किया। अब हम सेकंड रूल में सेकंड रूल में हम फोकस करेंगे। वो क्या है कि जो भी प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन्स हैं और उनको हम रिप्लेस करेंगे, तो वो फॉलोड बाय लिंकिंग वर्ब,
मतलब लिंकिंग वर्ब मैंने आपको बताया इज आर एम वॉज वरी लिंकिंग वर्ब होती हैं, इनके साथ जोड़ेंगे। कैसे? देखिए मैंने यहाँ तो था, अभी बताती हूँ कैसे। Liberty means happiness. Liberty means happiness. Stop. That is most important yeah. Liberty means happiness. That is most important to man. अब देखिए लिबर्टी जो है वो हमारा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना लिबर्टी। यस मैम। लिबर्टी का इसका मतलब वो लिबर्टी मीन्स हैप्पीनेस एंड दैट हैज कम फ्रॉम लिबर्टी। लिबर्टी के लिए दैट लगा दिया और इट इज फॉलोड बाय अ लिंकिंग वर्ब। देखिए इज आया, हमने लिबर्टी मीन्स हैप्पीनेस, दैट मीन्स मोस्ट टू या कोई और इसके लिए वर्ब नहीं आएगी। जो भी वर्ब दिस दैट दीज दोस के साथ आएगी वो लिंकिंग वर्ब ही आएगी। ठीक है, ये है रूल नंबर 2। लिबर्टी मीन्स हैप्पीनेस दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मैन। कब आएगी? जब हम प्रीवियसली मेंशन्ड किसी भी नाउन को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पर आएगा शब्द। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब किसी प्रीवियसली मेंशन्ड पहले आए हुए नाउन को रिप्लेस करेगा, उसके स्थान पर आएगा, तो उसके साथ लिंकिंग वर्ब होगी। ठीक, क्लियर है? यस मैम। ये है Yes, हाँ, ये है बेटा रूल नंबर 2। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देती हूँ, देखिए। Do you have a digital do you have a digital camera? Do you have a digital camera? If you have, then may I have it please? So do you have the digital camera? Full stop. बेटा इस पे ध्यान मत देना कि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लिखा या नहीं लिखा, क्योंकि वो मैं सिर्फ टाइप करती जा रही हूँ। कैन आई हैव दैट प्लीज। देखिए, डू यू हैव अ डिजिटल कैमरा? कैन आई हैव दैट प्लीज। यहाँ पर जो दैट आया है ये डिजिटल कैमरा के लिए आया है, ठीक। बट यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट आया है ऑलरेडी। यहाँ पर आई जो है वो एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, तो कैन जो है वो इसमें वर्ब हो गई है और हैव भी यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। आपको यदि मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं कर पाऊँ तो आप मुझसे बोल दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप शायद ऊपर 2 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर ये दैट इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया, ठीक है, तब हमने इसको लिंकिंग वर्ब के साथ फॉलो कराया। यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट आया तो हमने इसकी लिंकिंग वर्ब पे ध्यान नहीं दिया, मतलब फिर वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती।
ठीक है, Okay, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हुआ ना? Yes, ma'am. हाँ, अभी तक हमने 2 रूल डिस्कस करे हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि ये जो भी पहले नाउन्स आते हैं उनको रिप्लेस करता है, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो भी पहले नाउन आते हैं उसके बाद यदि ये सब्जेक्ट बनता है तो ये लिंकिंग वर्ब के साथ फॉलो होता है। और तीसरा मैंने एग्जाम्पल ये दिया कि लिंकिंग वर्ब के साथ फॉलो तब होगा जब एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, बट यदि एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो जो भी इसका नाउन चला आ रहा है प्रीवियसली वो ही नाउन रहेगा। कैन आई हैव दैट प्लीज? डू यू हैव अ डिजिटल कैमरा? कैन आई हैव दैट प्लीज? ठीक, क्लियर है? Yes, ma'am. अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज कई बार हो जाते हैं, वो होते हैं हम इसके डेमो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लेके हमें कंफ्यूजन होता है, इसको हम दूर कैसे करेंगे? देखिए, इसका एक रूल है और वो रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3। तो ये कहता है कि जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, इट इज फॉलोड बाय अ नाउन। मैं शॉर्ट में ही लिख देती हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज always followed by a noun। ठीक है, जबकि by Yes, ma'am. demonstrative pronoun, demonstrative pronoun is not followed or don't। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो नाउन के प्लेस पर आते हैं, नाउन के साथ कभी भी नहीं आते, while demonstrative pronoun do not used with a noun, do not used या do not followed by a noun। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभी एग्जाम्पल ये कहता है कि यदि हमने लिखा दैट इज इनकरेक्ट, तो क्या हुआ? और मैंने लिखा दैट आंसर इज इनकरेक्ट, तो क्या मतलब? देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के एग्जाम्पल हैं। दैट इज इनकरेक्ट, वो गलत है। अब वी आर पॉइंटिंग टू सम नाउन। हम मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने दिया, बच्चे ने उसका आंसर करके मुझे मेरे पास रखा और मैं कहती हूँ कि दैट इज इनकरेक्ट और दैट इज करेक्ट। ठीक है, मैंने कहा सही है या गलत है, जो भी कहा, तो आई एम पॉइंटिंग टू अ नाउन। मैं किसी नाउन, मतलब वो जो आंसर है, वी आर नॉट राइटिंग हियर, वी आर नॉट मेंशनिंग हियर द नाउन। हम यहाँ नाउन नहीं लिख रहे, लेकिन वी आर रेफरिंग टू अ नाउन। हम नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं दैट से, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन का यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर यूज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो गलत है। लेकिन जब हम नाउन के साथ इसका यूज कर रहे हैं, देखिए, दैट आंसर इज इनकरेक्ट, वो आंसर तुम्हारा जो है वो गलत है। जब हम इसका यूज कर रहे हैं तो चूंकि हमने यहाँ नाउन लगाया है,
तो ये दैट जो है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन ये है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता है। मैंने आपको ऊपर ये बताया था, देखिए कि इट कैन स्टैंड, ये इट कैन स्टैंड, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं इनको अब किसी साथी की ज़रूरत नहीं है, ना नाउन की ज़रूरत है ना इनको किसी और की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो है ये रूल नंबर आपका 3। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब हम किसी को किसी से मिलवाते हैं और हम कहते हैं कि दिस इज माई बेस्ट, ये मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है, सबसे अच्छा मित्र है। ठीक है, तो ये आपका हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यदि हम लिखते हैं दिस फ्रेंड is my best one, best one, तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब हाँ, Yes, ma'am. डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने केवल 3 रूल डिस्कस किए। एक रूल हमने ये डिस्कस किया कि ये नाउन को रिप्लेस करते हैं जो पहले सेंटेंस में आए हुए हैं। दूसरा, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के साथ फॉलो होते हैं। तीसरा, लिंकिंग वर्ब के साथ कब फॉलो होते हैं? जब एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट यदि पहले कोई वर्ब दिया हुआ है तो हम उसके साथ उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 में हमने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये डिफरेंस होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन कंपल्सरीली आता है, हमेशा आएगा। यदि नहीं आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, एक बात और जो आपको ध्यान में रखने की है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं, ये सेंटेंस के बीच में भी यूज होते हैं। ये मैंने आपको ऊपर एग्जांपल जो दिए हैं उसमें देखो ये बीच में यूज हुआ है। अच्छा, ये तो फिर भी ये है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग ही मान के चलेंगे हम कि कोई पूरा एक सेंटेंस या फुल स्टॉप के। अभी मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ, देखिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये केवल सेंटेंस के बिगनिंग में ही प्रयोग हो, ये सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, They are not those who argue, but those who dodge. But those who do. अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं। Fear not those who argue, उन लोगों से मत डरो जो आपसे आर्ग्यू करते हैं, आपसे बहस करते हैं। But those who dodge, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूर का हम इन्हें मान रहे हैं क्योंकि हम इसमें व्यक्ति को जानते नहीं हैं।
हमें नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, इसलिए हमने इसमें दोष का यूज किया है। हमने इसमें किसका यूज किया है? दोष का यूज किया है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ये आपका कौन सा यूज हुआ है? सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है, ठीक है। ठीक है, फियर नॉट दोज हु आर्ग्यू, जो लोग आपको से बहस करते हैं उससे मत डरो, बट जो आदमी आपको धोखा देते हैं, चकमा देते हैं, डॉज माने होता है धोखा देना, चकमा देना, चीट करना, उनसे डरना चाहिए। जो आपसे बहस करते हैं वो लोग तो सही है, सच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, जरूरी नहीं कि सेंटेंस के फर्स्ट में ही दिस इज लाइक ऐसे यूज हो, ये बीच में भी यूज हो सकता है, ठीक। तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं ये बात बार बार बताने की जरूरत है कि ये पास के लिए यूज होते हैं, ये दूर के लिए यूज होते हैं। देखिए, सबसे पहले स्लाइड में हमने यही पढ़ा कि जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये नियर और फार के लिए यूज होते हैं। दिस और दीज जो है वो नियर के लिए यूज होता है, दैट और दोस फार के लिए होता है। दिस सिंगुलर है, एक चीज के लिए आता है, दीज प्लूरल है, कई सारी चीजों के लिए आता है। उसी तरह फार के सेंस में दैट सिंगुलर है, एक के लिए यूज होता है, दोस कई सारी चीजों के लिए। ये रूल्स ऑफ यूज क्या है कि ये टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ प्रीवियस नाउन, ये जो पहले नाउन आए हैं उनके रिपीटेशन को खत्म करता है, अवॉइड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अकेला नहीं आता, हमेशा रिपीटेशन ही होगा। इट कैन स्टैंड अलोन। देखिए, दीज आर थीव्स, ये हमारा इट कैन स्टैंड अलोन, ये वाला जो रूल है इसका एग्जाम्पल है। और अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ प्रीवियस नाउन के लिए हमने ऑयली फूड और स्पाइसी फूड के एग्जाम्पल दिया था। रूल नंबर 2 में हमने आपको बताया कि इट रेफर्स टू थिंग्स which have been previously mentioned, ये तो हमने ले लिया था। एंड फॉलोड बाय लिंकिंग वर्ड, जब ये लिबर्टी मीन्स हैप्पीनेस, जब ये नए सेंटेंस में आया तो इट इज फॉलोड बाय अ लिंकिंग वर्ड, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 3 में ये आता कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डिफरेंस ये होता है। किसी का कैमरा खुला हुआ है, कैसे इतना डिस्टर्बेंस? हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन था। बता बेटा। मैम, जो आपने लिबर्टी वाला एग्जांपल दिया था, मैम उसमें मोस्ट से पहले दा का यूज नहीं होगा? कहाँ पर लिखा? किसके पहले? मोस्ट कहाँ लिखा मैंने? मैम, लिबर्टी वाला एग्जांपल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। वेरी गुड। कौन था ये? किसने बात की है? मैम, चिराग। अच्छा बेटा, बिल्कुल सही है। हमने पहले ये पढ़ा था कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होंगी उनसे पहले जो आर्टिकल आप यूज करते हैं होता होगा, बिल्कुल होगा। या थोड़ा मुझे बस ये लग रहा कि ये क्लास जो है वो आपकी यूजफुल रहे, इसके लिए आई एम ट्राइंग अ लॉट। मेरी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आज एग्जांपल्स भी कम दे पाई। मुझे वैसे बहुत इजी है ये वाला जो प्रोनाउन है ना, ये सबसे इजीएस्ट है इसमें, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा रूल्स या ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है, तो इसमें है ना ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है। और ये जो दिस और दैट वाला ही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने प्राइमरी में बहुत पढ़ा है, दूर की चीज, पास की चीज, ज्यादा, सिंगुलर, ये सब बहुत पढ़ा है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं इसमें। बाकी आपको ये तो पता ही है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है ना? तो ये भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका लगभग ओवर है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव नॉट। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको क्लियर नहीं है, यू नीड मोर एग्जाम्पल्स, तो मैं कल की क्लास में आपको और एग्जाम्पल्स दे दूंगी। और यदि ये क्लियर है तो हम आगे जो है और दूसरे एग्जाम्पल्स जो है, मतलब दूसरे जो काइंड्स हैं, जैसे मैं सोच रही थी कल पॉजिटिव देख लेते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, या डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो भी इजीएस्ट है, मतलब वो भी इजी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो वो देख लेते हैं। ओके मैम, है ना? तो अभी क्लास आप लोग अभी और करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव और करा देती हूँ, अदरवाइज हम कर लेते हैं। बताइए, क्या अभी टाइम काफी हो गया?
बताइए। एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज? यस मैम, प्रैक्टिस के लिए। हाँ ठीक है, एक्सरसाइज के लिए फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं एक्सरसाइज, या इसमें टाइप कर दूं सेंटेंस? यस मैम, इसमें एक्सरसाइज कुछ कर दीजिए। टाइप कर दूं कुछ सेंटेंस? चलिए लिखिए। मैम आपको फिल करना है किसमें? ये करना होगा। That is more harmful than this. क्या आएगा? मैम पहले वाले में तो दीज आएगा और सेकंड ऑप्शन में डेट आएगा। पहले वाले में दिस आएगा या दीज आएगा? दीज बेटा दीज कैसे आएगा जब हमारे पास ऑलरेडी सिंगुलर है? हम तो मैं तो वर्ब लिख रही हूँ, तो सिंगुलर वर्ब है तो दीज कैसे आ जाएगा? मैम फर्स्ट में दिस, सेकंड में दैट। नहीं, फर्स्ट में दिस आएगा और सेकंड में डेट। क्योंकि दिस जो वाइन है फिर भी बेटर है, एल्कोहल ज्यादा खतरनाक है। दिस समझ गए ना? यस यस मैम। मैम। Yes मैम। हाँ हाँ बेटा बहुत ज्यादा इसमें आ रहा है, ठीक है? क्या हो गया? अभी नेक्स्ट सेंटेंस फिर आपका फिलअप करना है आपको। क्या है? These. क्या आएगा? These are very expensive. These are very expensive watches. These are very expensive. यस मैम। बिल्कुल सही है। ठीक है? These are very expensive. Next. क्या आएगा? This. बेटा इसमें This is my favorite movie and that is my favorite movie। बहुत सिंपल है। मैं अभी आपको ना जो जो ये ऊपर वाला लिया, ये तो हमने रूल नंबर 2, 1 और 2 से लिया।
और ये मैं Yes. जो ये जो आपके सेंटेंसेस हैं ये बेसिकली इस चीज से रिलेटेड है कि आप जो इस आर इसको देखकर यहाँ पर प्रोनाउन लगा रहे हो या इनको छोड़कर, मतलब आपकी ये वर्ब की चेकिंग है जो इनके संग जो लिंकिंग वर्ब आ रही है वो क्या है। तो अच्छा इस बात का भी ध्यान रखिएगा यदि यहाँ है और यहाँ खाली है तो क्या आएगा, और यहाँ वर्ब दी गई है तो यहाँ क्या आएगा, दिस दैट वो क्या, ठीक है। ओके मैम। और एग्जाम्पल take dash to the club. Take this to the club. क्या आएगा बेटा? Ma'am, that. और सोचो Ma'am, this. See after that. दिस Ma'am, this confirm. क्या है, टेक दिस टू द, अब ऐसा क्यों देखिए ये जो टेक है ये सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल है? हाँ बच्चों ये जो टेक है ये सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? Ma'am, plural. तो प्लूरल वर्ब के साथ तो सब्जेक्ट भी प्लूरल ही आएगा ना, Yes, ma'am. तो आप प्रोनाउन प्लूरल रखेंगे ना। ये हो सकता है Yes. कि आप दीज की जगह, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई और ऑप्शनल मतलब आपके पास कोई और सेंटेंस नहीं है मेंशन करने के लिए, तो यू कैन पुट बोथ, टेक अप दिस या दोस, कुछ भी रख सकते हो। टेक दीज फाइल्स टू द क्लर्क या टेक दोस फाइल टू द क्लर्क। लेकिन जब हम टेक की बात कर रहे हैं इसका मतलब समथिंग इन आवर हैंड, कुछ हमारे हाथ में है विच वी आर गोइंग टू गिव, जो हम उसको दे रहे हैं, है ना। Yes, हम जब ma'am. तुमसे कह रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका मतलब मेरे हाथ में पानी है एंड गिविंग टू यू। यदि मैं आपको दे रही हूँ तो ये फार की नहीं, ये नियरनेस का है, ठीक, ये नजदीक की बात है। इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, These का. दीज का। और यहाँ पर यदि टेक्स होता तो हम शायद यहाँ दिस का यूज करते, लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब है तो हमने प्लूरल। अभी आप उस पे मत जाना कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही फोकस है कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे फोकस करना है और ये देखना है कि मोस्ट करेक्ट क्या होगा जो यहाँ, ठीक है। जब इम्पेरेटिव पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में तो तब मैं इम्पेरेटिव के डिस्कशन करूँगी, Okay, ma'am. ठीक है। ये Okay, ma'am. नेक्स्ट देखिए, Ma'am, that one आएगा. And that one. दिस हॉर्स इज बेटर, यानी हम जिस हॉर्स के नजदीक खड़े हैं एंड वी आर पॉइंटिंग टू सम अदर वन कि नहीं उससे बेटर है, तो दिस हॉर्स इज बेटर देन दैट वन, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना कि ये कैसे, अभी हमने ये अभी पढ़ा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इन सारे रूल्स को आपको माइंड में इस तरह से अपने आप को सही सेट करके रखना है कि जब भी ये किसी भी एरर में आए या कहीं भी करेक्शन में आए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या है। तो वो सारे रूल्स जो हैं आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका सही रहेगा, उतना ही आपको प्रैक्टिस में आएगा उतना, तो उतनी जल्दी आप इसको करते जाएंगे। एक और देखिए,
बताइए। मैम these These आएगा मैम। आई डोंट लाइक दीज फोटोग्राफ्स। Yes, मुझे ये ma'am. फोटोग्राफ्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। ठीक है ना? Yes, ma'am. यहाँ पर तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 आज हमने कुछ डिस्कस किए सेंटेंसेस। मुझे लगता है कि काफी क्लियर हो गया है। और Yes, इसके ma'am. बाद भी आप लोग पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जिसके पास जो भी बुक है उससे पढ़िएगा। और इसके बाद भी आप कहीं लगता है कि कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर कल वो हम करेंगे। या फिर आप पर्सनल पे मुझे भेज दीजिएगा कि मैम इसका समझ में नहीं आया, ये मैम कैसे एक बार होगा। आप मैम एक बार आप अपना नंबर दे दीजिए। वो मैम नंबर दे दीजिए आप अपना। मैम कल वो PDF सेंड कर रहे थे तो सेंड नहीं हो रही थी उस नंबर पर। अच्छा बेटा, तुम मेल पे कर दो मेरी, यदि ऐसा दिक्कत है ना तो। यस मैम। लेकिन आई डोंट हैव योर नंबर। मैम तुम आप मुझे ले नंबर लीजिए या कैसे फिर आप दोगे? हाँ मैम या तो आप मेरा ले लो या फिर आप मेरे को दे दो आप अपना। तुम मेरे को नंबर दो अपना, मैं तुम्हें मेल सेंड कर दूंगी। अदरवाइज मैं ना मेघना सर से बात करूंगी। वो ना तुम्हारे बच्चों का कोई ग्रुप बना हुआ है? यस यहाँ मैम। और ग्रुप बना सकते हैं। वो मेरी मेल तुम लोगों के संग शेयर कर देंगे। ओके तो मैम। उसमें कोई भी यदि दिक्कत होगी तो तुम मेरे को Yes. मेल कर दिया कर। ठीक है? ओके मैम। चलिए बेटा, ओके। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. बाय Thank you, बच्चों, ma'am. बाय Thank you, ma'am. बाय Thank बाय। you, ma'am. Good night. वेलकम। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।